प्रोग्राम से मुतासिर होने के लिए तैयार था, जो एक एआई रोबोट प्रोग्राम था। गैर मलकीव में सिर्फ एक इंसान था, जो इंसानों से नफरत करता है। कहानी हमें एक बंजर सयारा दिखाकर शुरू होती है, जहां कई सालों से जंग जारी थी। ये लड़ाई दो सयारों के दरमियान थी, जिसमें एक टीम अक़वाम मुत्तहिदा थी और दूसरी टीम इस सयारे से थी, जिसका नाम सयारा मैड्रिगल था। ये जंग हाइड्रोजन हासिल करने के लिए थी। सयारा मैड्रिगल हाइड्रोजन का एक बड़ा जरिया था, इसलिए वो मैड्रिगल पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन मैड्रिगल सयारे के लोग इस जंग को खत्म करना चाहते थे। चुनाचे इनका लीडर अपने एक आदमी को अक़वाम मुत्तहिदा की टीम में भेजाता है, ताकि वो इनसे बात करके इस जंग को खत्म कर सके। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की टीम लड़ाई खत्म नहीं करती। इस वक्त मैड्रिगल के लोगों को पता चला कि वो इन पर दोबारा हमला करेंगे। कहानी फिर सयारे के रहनुमा मैड्रिगल की बेटी को दिखाती है, जिसका नाम कौन था। वो कहीं हाइड्रोजन ढूंढ रही थी। फिर वो एक खलाई जहाज देखती है जो अहद से ताल्लुक रखती है। अगर हम अहद की बात करें तो ये एक अजनबी ताकत थी। वहाँ वो कलीदी पत्थर की तलाश में थे। कलीद हेलो में दाखिल होना था। हालो एक ऐसी जगह थी जहाँ किसी की ताकत बढ़ सकती थी। तो ये गैर मुल्की इस चाबी की तलाश में थे। इन एलियंस का बुनियादी मकसद इंसानों को मार कर हेलो तक पहुंचना था। लेकिन जैसे ही आप इस चाबी को छूते हैं, एक लाइट जलती है, जिसके बारे में कहा गया कि इससे पूरी दुनिया का खात्मा हो सकता है। ये एक किस्म का हथियार था। वैसे भी गैर मुल्की यहाँ आते हैं और मैड्रिगल पर हमला करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पार्टन भी वहाँ पहुँच चुके थे। वो गैर मलकीव पर भी हमला करते हैं, लेकिन इन्होंने मैड्रिगल के लोगों को मार डाला। सिर्फ कौन रह गया था? यह है यूनाइटेड स्पार्टन्स, जिसमें इनका लीडर जान था। जब जान को मालूम हुआ कि गैर मुल्की यहाँ एक अहम नमूने की बाजियाफत के लिए आए हैं, इसलिए वो यहाँ एक गार में जाता है, जहाँ इसे वो अहम नमूना मिला। जून ही इसे छूता है, एक चमकदार नीली रोशनी इससे निकलती है। फिर इसे एक विजन, एक ख्याल मिलता है, जहाँ वो अपने खानदान को देखता है। लेकिन वो खुद इससे वाकिफ नहीं था। जिन लोगों को वो अपनी रुया में देखता है वो इसका खानदान है। फिर यहाँ एक छुपा हुआ अजनबी ये सब देखता है कि जान इस नमूने को चालू कर सकता है। तो वो जाकर जल्दी से अपने गैर मुल्की आका और एक लड़की से कहता है, जिसका नाम मक्की था। मक्की गैर मलकीव की दुनिया में एक तन्हा शख्सियत थी, लेकिन वो इंसानों से बहुत नफरत करती थी। वजह ये थी कि इंसानों की वजह से इसकी सहेली बचपन में ही मर गई थी, और फिर इन गैर मलकीव ने इसे बचा लिया, इसलिए वो इंसानों से नफरत करती है। मक्की यहाँ अजनबी मास्टर से कहता है कि वो इंसानों के दरमियान जाएगी और वो नमूना लेकर आएगी। लेकिन एलिन मास्टर ने इसे जाने से इनकार कर दिया। इसे मक्की की कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ इतना जानता था कि जान के बाद मक्की वाहिद शख्स है, कौन इस नमूने को इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए वो मक्की की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। इन्हें हेलो में कौन ले जाएगा? एक बार जब ये वहाँ पहुँच जाएगा तो इस नमूने से निकलने वाली रोशनी इंसानों को हलाक कर देगी। कैथरीन नामी अक़वाम मुत्तहिदा की डॉक्टर अपने लीडर से कहती है, मैड्रिगल में सब कुछ खत्म हो गया है। जब हमारी स्पार्टन टीम वहाँ पहुंची, गैर मलकीव ने मैड्रिगल में सबको मार डाला था। हमारी स्पार्टन टीम लीडर जान का कहना है कि इसे वहाँ एक नमूना मिला, जिससे वो वापस आ रहा है। कायद की बेटी कौन भी इनके साथ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के रहनुमा कहते हैं, मैड्रिगल के लोगों के साथ जो भी हुआ, एला कमान को लगता है कि सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। इनके मुताबिक हमें स्पार्टन प्रोग्राम बंद कर देना चाहिए। हमें मैड्रिगल के लीडर की बेटी से जल्द बात करनी है, ताकि वो हाई कमान को बता सके कि हमने इन पर हमला नहीं किया बल्कि गैर मलकीव ने किया। अब यूएनएससी के रहनुमा अपनी बेटी को भेजते हैं, ताकि वो इससे बात कर सके। वो कहती है कि हमने तुम पर हमला नहीं किया, लेकिन गैर मलकीव ने किया, और आपको ये बात तमाम सयारों को बताना होगी, वरना ये सब हमसे लड़ेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि हमने तुम्हारे सयारे के लोगों को मारा है। वो इसकी बात मानने को तैयार थी, लेकिन इसकी एक शर्त है कि इन्हें इसे आज़ाद करना होगा। फिर वो इसके हक में बोलेगी। दूसरी तरफ जान आता है और डॉक्टर को अहम नमूने के बारे में बताता है। वो कहते हैं, जैसे ही मैंने इसे छू लिया मुझे एक बीनाई मिली जिसमें मुझे एक खानदान नजर आया। डॉक्टर कैथरीन ने जान के बारे में सुना तो वो समझ गई कि जान की यादें वापस आ रही हैं। ऐसा क्यों था, जान की सच्चाई क्या थी, हम कहानी में तलाश करेंगे। इसलिए डॉक्टर इसे इस नमूने से दूर रहने को कहता है।
अगला, जान कौन जाता है, जहाँ वो इसे कहती है कि पहले तुमने मेरी माँ को मारा और तुमने हमारे सैयारे के तमाम लोगों को मार डाला। जान का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने किसी को नहीं मारा। फिर इसे यहाँ कावन को कत्ल करने का हुक्म मिला, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। इसने तमाम कैमरे भी बंद कर दिए थे। जब अक़वाम मुत्तहिदा की टीम को पता चला कि जान इनकी बात नहीं सुन रहा है, फिर वो इसे काबू करने को कहते हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का ख्याल है कि अगर जान अपनी याददाश्त बहाल कर लेता है, वो इनके लिए खतरा बन जाएगा। तो पहले इनका लीडर कौन के जहाज की ऑक्सीजन लेवल को कम करता है। योहना भी इस जहाज में इसके साथ था और वो वहीं मर गया। लीडर अपने जहाज को ऑटो मूड में रखता है और इसे उड़ा देता है, और ये भी कहता है कि वो जान को कौन के साथ मार डाले हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर कैथरीन ने लीडर का हुक्म बदल दिया था। वो स्पार्टन टीम को बताती है कि जान को कोई नहीं मारेगा, दरहकीकत इसे बचाना है। दरअसल डॉक्टर कैथरीन ने स्पार्टन टीम बनाई। इसने इनके अंदर ऐसे औजार रखे कि वो सिर्फ इसके हुक्म पर अमल करेंगे। दूसरी तरफ जान जिस जहाज में था वो गिरकर तबाह हो गया था। जब जान फंसे हुए महसूस करता है, वो अपने पास मौजूद बड़े फन पारों को छूता है जिससे रोशनी निकलती है। वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा का पूरा निजाम बंद कर दिया गया, जिसके बाद जान और कौन वहाँ से चले गए। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमान के लोगों से मुलाकात की। यहाँ डॉक्टर कैथरीन सबको बताती है कि मैंने स्पार्टन टीम के लिए एक प्रोग्राम बनाया है जो इन्हें दुश्मन से लड़ने में काफी मदद देगा। इन्हें एआई यानी रोबोट में तब्दील कर देगा, जिसकी वजह से इनके इख्तियारात में भी इजाफा होगा। और सबसे अहम बात यह है कि हम इनको जैसे चाहें कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम जान को देखते हैं जो कौन के साथ एक मकाम पर आया है जहां इसका दोस्त रहता था। जान के दोस्त इससे पहले स्पार्टन के प्रोग्राम में थे, लेकिन जब इसे इसकी हकीकत मालूम हुई तो वो प्रोग्राम छोड़कर चला गया। ये प्रोग्राम दरअसल डॉक्टर कैथरीन ने बनाया था, जिसमें वो 6 साल की उम्र के बच्चों को अगवा करती थी और इनकी यादों को मसदूद कर देता है। और इसका क्लोन यानी इसकी शक्ल इसके घर वालों को भेज दी गई ताकि इसके घर वालों को कोई शक न रहे। और बाद में वो क्लोन किसी वजह से मर गए। जब जान के दोस्त को इस बात का पता चला तो इसने स्पार्टन टीम को छोड़ दिया। अब जान जो अपने दोस्त के पास आया, अपने दोस्त से कहता है कि जैसे ही मैं इसे छूता हूँ ये चालू हो जाता है और मेरे पास भी नज़ारे हैं। ये सुन कर इसका दोस्त कहता है कि आदमी ये बातें जानता है जिसे कुछ अरसा कबल गैर मलकीव ने ले लिया था, लेकिन वो अभी तक जिंदा है। जब वो इस आदमी के पास जाते हैं, वो इन्हें बताता है कि ये कलीदी पत्थर एक चाबी की तरह है जो दरवाजा खोल सकता है और इससे निकलने वाली तवानाई पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। अब ये सब जानते हुए जान फैसला करता है कि वो अमेरिका वापस चला जाएगा और मैं डॉक्टर कैथरीन के पास जाकर सारी बात बताऊंगा। वो कौन को अपने दोस्त के साथ छोड़ गया था ताकि वो महफूज रहे। वो वापस जाकर अक़वाम मुत्तहिदा की टीम को सब कुछ बताता है। इनका लीडर अपनी बेटी से कहता है कि आप जाकर इसके बारे में मालूम करें। वहाँ डॉक्टर कैथरीन ने जान को वो प्रोग्राम इंजेक्शन लगाने के लिए भी तैयार किया था जो एक एआई रोबोट प्रोग्राम था। जब जान को होश आया वो इसे प्रोग्राम करती है। जब जान को होश आया वो अपने अंदर लगाए गए रोबोट से बात करता है और इसे बताता है कि कलीद आर्टिफिकेट की आस्टून सिर्फ मेरे टच से चालू होता है और फिर मेरे दिल में अजीब वाव गरीब ख्यालात आते हैं। मुझे कुछ महसूस नहीं होता, कोई दर्द, कोई गम नहीं। ये सब सुनकर रोबोट इसे कहता है कि स्पार्टन टीम ने अपनी कमर में एक डिवाइस लगा रखी है जो अपने जज्बात पर काबू रखता है ताकि वो मिशन के लिए हम वक्त तैयार रहें, और इसीलिए आपको कुछ महसूस नहीं होता। सब कुछ जानकर जान आला को हटाने की कोशिश करता है। वो उसी रोबोट की मदद से डिवाइस को हटाता है जो इसकी कमर में था। ये करते हुए स्पार्टन टीम की एक लड़की ने इसे देखा, जिसके बाद जान शहर जाता है। इस डिवाइस को हटाने के बाद वो सब कुछ महसूस कर रहा था। वो वापस आता है और दोबारा उसी कलीदी पत्थर को छूता है, जिसकी वजह से इसे दोबारा दर्शन मिलता है। यहाँ आकर इसे मालूम हुआ कि जो ख्यालात आते थे बचपन से थे। यहाँ इसे एक और बात मालूम हुई कि एक नमूने की तरह एक और कलीदी पत्थर है जिसे इसके वालिद ने अपने घर में छुपा रखा है। जान ये सब कुछ अपने अंदर लगाई गई एआई रोबोट को बताता है। वो समझ गई थी कि जान किस सैयारे पर रहती थी। वो जान को
बताती है कि जिस सैयारे पर तुम रहते थे, अक़वाम मुत्तहिदा ने वहाँ एक प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन वो नाकाम रहे और जिसके बाद इन्होंने वहाँ मौजूद सबको मार डाला। दूसरी तरफ हम मक्की को देखते हैं, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा के गश्ती जहाज पर हमला किया ताकि वो इस फन पारे तक पहुंच सके, लेकिन वो कुछ नहीं जानता। वो अपने अजनबी मालिक से भी बात करती है। अक़वाम मुत्तहिदा के कप्तान इनकी बात सुन रहे थे, लेकिन वो इस जबान को नहीं समझता। यहाँ कप्तान की बेटी भी सैयारे मीड्रिगल की बात करती है। वो बताती है कि वहाँ का नया लीडर मासूम लोगों को मार रहा है। जब कौन ये सब देखता है, जो जान के दोस्त के कब्जे में था, वो उदास हो जाती है, क्योंकि वो अपने सैयारे को इस तरह तबाह होते नहीं देख सकती थी। तो वो वापस जाने का फैसला करती है। वो जो कुछ जान के दोस्त को बताती है, वो भी इससे इत्तेफाक करता है। अब वो इसके साथ सैयारे मीड्रिगल तक पहुंच गया था। वहाँ कौन अपनी खाला से मिलता है। वो कहती है कि हमें ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ना है जो हमारे सैयारे पर मासूम लोगों को मार रहे हैं। इसकी खाला ने साफ साफ इनकार कर दिया। वो कहती है कि हम मजीद लड़ नहीं सकते, हम अपने लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। थोड़ी देर बाद नए लीडर का भेजा हुआ कातिल वहाँ आ गया, जो कौन की खाला को मारता है, जबकि कातिल वहाँ कौन को कत्ल करने की कोशिश कर रहा था। तभी जान का दोस्त वहाँ आता है और इसे बचाता है। बाद में कौन जान के दोस्त पर हमला करता है, क्योंकि वो अब इसके साथ नहीं रहना चाहती थी और वो वहाँ से भाग जाती है। वो एक तूफान में फंस गई थी। फिर कुछ पर वहाँ आओ जो इसके मीना पर कपड़ा डालकर इसे अपने साथ ले गया। जब कौन दोबारा होश में आता है, वो देखती है कि वो कुछ अजीब लोग थे। कौन वहाँ एक अजीब नजर आने वाली औरत से मिलता है। वो कौन को आग से बना पानी पीने को कहती है। वो पीते ही बेहोश हो गई। इसका एक ख्वाब है जिसमें वो जान से लड़ रही थी। जान कौन को एक कुनबे पर ले जाता है जहाँ इसकी मुलाकात अपने वालिद से हुई। इसका बाप इसे कहता है कि तुम्हें एक दरवाजे की हिफाजत करनी है जो इस बढ़िए के नीचे बनाया गया है, लेकिन पता नहीं किया होगा अगर वो दरवाजा खुल जाएगा। ये सब जानने के बाद कावन को होश आया। वो होश में आता है और इस खातून से पूछता है कि मुझे वहाँ जाना है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। जिसके बाद वो अपने वालिद के घर वापस आ जाती है, जहाँ इसे कुछ खत मिले। जान का दोस्त भी वहाँ आता है। वो कौन से कहता है कि मिड्रिगल के आदमियों का नया लीडर आपकी तलाश में है, उसी लिए मैं तुम्हें बचाने आया। इसलिए नीताजी के लोग भी वहाँ आ गए। कौन और जान के दोस्त इन पर हमला करते हैं। जान के दोस्त ने कौन को बचाया। कौन जान के जाने के वक्त इसके दोस्त को हाइड्रोजन देता है और ये भी कहता है कि मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा जब भी मुझे आपकी जरूरत होती है। इसके बाद हमें अक़वाम मुत्तहिदा की टीम दिखाई जाती है। वहाँ कप्तान की बेटी तमाम स्पार्टन्स का इम्तिहान ले रही थी। वो सबको छूने को कहती है, लेकिन कोई भी इसे छूकर एक्टिवेट नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ डॉक्टर कैथरीन जान के साथ इसके सैयारे पर जाती है, जहां वो एक और कीस्टोन आर्टिफैक्ट की तलाश में थे, जिसे जान के वालिद ने छुपा रखा था। लेकिन वहां जाने के बाद इन्हें वो इतराज नहीं मिलता। वहां सिर्फ जान की बचपन की तस्वीरें मिलती हैं। दरियासना जान ने एआई रोबोट को बताया कि इसमें इंजेक्शन लगाया गया है कि मैं अपने बचपन की यादें देखना चाहता हूँ। जब रोबोट ऐसा करता है, जान को अपनी तमाम पुरानी यादें याद आ गई और इन्हें इस नमूने के बारे में भी मालूम हुआ। जान को याद आया कि डॉक्टर कैथरीन इसे बचपन से जानती थी। वो इससे मिलने आती थी। जान अब इस जगह जाता है जहां इसके वालिद ने नमूने छुपा रखे थे। शाहकार मिल गया है, इसलिए वो अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों को बुलाते हैं। जान यहाँ एआई रोबोट से मजीद सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रोबोट को नहीं बताता। फिर जान नमूने को छूता है। इसकी वजह से अब इसे अपनी सारी यादें याद आने लगी। जान को याद है कि डॉक्टर कैथरीन ने इसे बचपन में अगवा किया था और इसकी यादें भी मिट गईं। ये सब जानकर इसे बहुत गुस्सा आता है, तो वो अब डॉक्टर कैथरीन को मारने वाला था, लेकिन एआई रोबोट जान को रोकता है। जब जान को होश आया, वो देखता है कि गैर मलकीव ने इन पर हमला किया, क्योंकि जब जान ने पहली बार फन पारे को छुआ तो इससे जो तवानाई निकली, मक्की को इनका मकाम मालूम था। लेकिन अब जान इस नमूने को यहाँ से लेने की कोशिश करता है। तभी अजनबी का जनरल वहाँ आता है और वो नमूना ले जाता है और इन्होंने मक्की को वहीं छोड़ दिया ताकि अक़वाम मुत्तहिदा की टीम इसे अपने साथ ले जाए और वहाँ वो दीगर नमूने जमा करने जाती है।
मक्की को अक़वाम मुत्तहिदा में लाया गया है, जिसमें जान को इसके बारे में मालूम होता है कि वो भी योहना जैसा है, यानी वो आर्टिफिकेट को छूकर इसे चालू कर सकती है। इसे पता चलता है जब कप्तान की बेटी मिकी और जान का इम्तिहान लेती है। दोनों के जिनस में एक जैसी खुसूसियात हैं। जान कैथरीन के पास जाता है और पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? आपने हमें हमारे वालिदैन से क्यों जुदा किया? डॉक्टर कैथरीन कहती है कि मैं सब के बारे में सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं ये सब मुस्तकबिल के लिए कर रहा था। मैं एक बहुत बड़ी स्पार्टन टीम बनाना चाहता था। जान को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ से चला गया और वो जाकर अपनी टीम की एक लड़की को ये बताता है। अब जान कप्तान की बेटी के पास आता है और कहता है कि आप मेरा दोबारा इम्तिहान लें, ताकि मैं गैर मलकीव के बारे में जान सकूं कि वो कहाँ है। यहाँ जैसे ही जान नमूने को छूता है, इसका असर मक्की पर भी पड़ा। वो दोनों हेलो पहुंच चुके थे, जिसके बाद दिखाया गया है कि एलियंस ने किसी सैयारे पर हमला किया है। ये सब देखकर अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसला किया कि इन्हें इन अजनबियों का जल्द खात्मा करना है, क्योंकि वो अब सब के लिए खतरा बन रहे थे। यहाँ जान सबको बताता है कि मक्की हमें गैर मलकीव के पते बता सकता है, लेकिन एक शर्त पर, अगर वो मेरे साथ फन पारे को छुए तो ये भी मुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस पर इत्तेफाक किया। इसके बाद जान मिकी को पसंद करने लगा और एआई रोबोट कैथरीन के पास आता है और इसे इसके बारे में बताता है। अब वो मक्की से राबिता करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे और जान के बारे में सब कुछ जानती हूँ, लेकिन हाँ, ये याद रखना, इस चीज को छूते ही दुनिया तबाह हो जाएगी। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हम इसे चोरी करेंगे और दुनिया को बचाएंगे। लेकिन मिकी कैथरीन की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। वो मुनक़ते हो जाती है। अब कैथरीन स्पार्टन टीम को ये सब बताती है कि जान की जान को खतरा है। इसे बचाने के लिए हमें आर्टिफिकेट चोरी करना पड़ेगा। ये सब डॉक्टर कैथरीन ने जानबूझकर किया था। दरअसल वो आर्टिफिकेट हासिल करना चाहती थी। वहाँ मक्की कप्तान और कायद मुत्तहिदा के पास पहुँच चुके थे। वो कहती है कि तमाम स्पार्टन अब आपके दुश्मन बन चुके हैं, सब आपके खिलाफ हैं। फिर कप्तान की बेटी वहाँ आती है, जो मक्की को सच बताता है कि वो गैर मलकीव के साथ है। ये सब जानने के बाद इन्होंने इसे पकड़ लिया। फिर मक्की को माजी की सारी यादें याद आती हैं। इंसानों की वजह से इसकी दोस्त की मौत कैसे हुई। माँ की गुस्से में आ जाता है और नमूने को छूता है, जिससे काफी ताकतवर तवानाई निकलती है। मक्की अपने साथ आर्टिफिकेट ले गया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के लोग जान को भी रोकते हैं। अब जान और कप्तान इन्हें प्रोग्राम की हकीकत बताते हैं, जो एक एआई रोबोट प्रोग्राम था। डॉक्टर कैथरीन अब फंस चुकी थी, इसलिए वो भाग गई, लेकिन जल्द ही कप्तान के आदमियों ने इसे पकड़ लिया। कैथरीन को इत्तला मिली कि इसे मौत की सजा सुनाई गई है। थोड़ी देर के बाद कैथरीन को दिल का दौरा पड़ा और इसकी मौत हो गई। यहाँ कप्तान की बेटी समझ गई कि ये डॉक्टर कैथरीन नहीं बल्कि इसका कलून था। हकीकी डॉक्टर कैथरीन अभी तक जिंदा है, एआई रोबोट ने की थी, जहाँ गैर मुल्की थे। जान एआई रोबोट से पूछता है, आपको कैथरीन ने बनाया था, तो आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? वो कहती हैं कि मुझे कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए बनाया गया है। मैं किसी भी गलत इम्तिहान में किसी गलत शख्स का साथ नहीं दे सकता। दूसरी तरफ मिकी दिखाया गया है, जो नमूने के साथ अजनबी मास्टर के पास आया है। एलिन मास्टर इससे कहता है कि वो वहाँ मौजूद फन पारे को चालू कर दे। अजनबी अपने साथी से कहता है, जब इस नमूने के साथ हेलो का दरवाजा खुलता है, फन पारे से निकलने वाली तवानाई बाहर आएगी, जिसकी वजह से मक्की और दीगर मारे जाएंगे। जब मिकी ये सब कर रहा था, जान अपने साथियों के साथ दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। वो वहां पहुंचकर तमाम गैर मलकीव को मार डालता है, लेकिन एक अजनबी जो जान को बुरी तरह मार रहा था, माँ की जान को बचाने के लिए नमूने को चालू करता है, जिसकी वजह से दोनों हेलो पहुंच गए।